हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। बात कर लेते हैं कि आज के दिन में एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 1.07 पे था, 0.92 वाला 1.07 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.77 वाला 0.83 यानी कि लगभग ओवर सोल्ड जोन के पास में ही क्लोज हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में इंडिया विक्स आपको थोड़ा बढ़ के सामने आया है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी मार्केट में बढ़ी है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। तो ठीक है, इंडिया विक्स के फ्रंट से भी कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छी बात आज थोड़ा सा ये हुआ है कि फाइनली एफआईज का डेटा कल और आज में प्रीवियस 3-4 दिनों के कंपैरिजन में तो नेगेटिविटी कम आई है। ठीक है, बात कर लेते हैं तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में एफआईज 354 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज उसके सामने 386 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में 1189 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और इंडेक्स ऑप्शन में 1082 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में 864 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 304 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल मार्केट का डेटा आज का ठीक आप बोल सकते हैं। देखिए ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो अभी भी एफआईज आपके नेट सेल्स में ही बैठे हुए हैं 21,642 कॉन्ट्रैक्ट्स और डीआईज आपके 14,849 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट परचेज पे, मतलब लगभग 6,200 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की नेगेटिविटी एफआईज की तरफ से देखने को मिल रही है इस समय ओवरऑल। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखेंगे ना तो ग्लोबल मार्केट में कोई खास साइजेबल रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि कंटिन्यूस में इनका जो बॉन्ड यील्ड्स है, बॉन्ड यील्ड्स हो गए, ट्रेजरी यील्ड्स हो गए, ये लगातार बढ़ रहे हैं और यही अब ग्लोबल मार्केट को परेशान कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यही कहीं ना कहीं आपके गोल्ड और सिल्वर को भी परेशान कर रहे हैं। इस कारण से लगातार ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं। डाउ जोन्स की अगर बात करें तो अभी 199 पॉइंट्स नेगेटिव है, एसएमपी 17 पॉइंट्स और नैस्डैक 42 पॉइंट्स। यूरोपियन मार्केट भी पूरा नेगेटिव ही था आपका। एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट हालांकि है पॉजिटिव था। ठीक है, अगर स्ट्रेट टाइम्स को छोड़ दें तो पूरा एशियन मार्केट पॉजिटिव था। तो देखिए लग तो रहा है डाउ जोन्स के चार्ट में कि 33,500 के लेवल को आज ये इसको रिगेन करना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें अपडेट भी लेट होता है, अगर हम इसमें देखते हैं तो भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, 440 पे ही चल रहा है। तो लग रहा है कि एक बार चांसेस बन रहे हैं कि 33,500 के लेवल को रिगेन करना चाहिए मार्केट को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स है आज के। और देखिए चार्ट में ना यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियरली देखने को मिल रही है कि एक बुलिश एंगल्फिन का पैटर्न बना है। मतलब आज की कैंडल ने कल की इस पूरी कैंडल को बॉडी के साथ, मतलब अगर विक के साथ करता तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि बॉडी के साथ इस पूरे आज की कैंडल ने कल की कैंडल को एंगल्फ कर लिया है, मतलब एक तरीके से ढक लिया है। तो इन दो कैंडल्स को मिला के पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिन। और जब भी बुलिश एंगल्फिन का पैटर्न बनता है मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है। ठीक है, तो आज हमने क्लोज किया कहाँ किया, 716 पे। आज का हाई क्या था, 730 का। हमारे क्या टारगेट्स थे एग्जैक्टली, हमें 600 के आसपास से बाई करना था। 651, 690 और 740 का टारगेट था। तो लगभग तीनों टारगेट आपको मिले होंगे, क्योंकि आज का हाई 730 का था। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको 5 मिनट्स में दिखा भी देता हूं कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आज आपका मार्केट खुलने के बाद मार्केट आपका अच्छा खासा नीचे 550 तक आया था। तो जिन लोगों ने 600 के बिलो शॉर्ट किया होगा उनका भी फर्स्ट टारगेट उनको मिला होगा। ठीक है, उसके बाद तो कायदे से आपको यहाँ पे, क्योंकि देखिए 3 पॉजिटिव कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनी, और दूसरी बार 10 EMA के इस लेवल को जब अभी तक मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने कभी भी रिगेन नहीं किया था। तो यहाँ पे जब इसको रिगेन किया तो इसी पॉइंट से आपका बाई बनता है, 577 का ही लेवल आता है। लेकिन ठीक है, किसी ने 600 के अबव भी बाई किया होगा तो भी उसका फर्स्ट टारगेट 650 का था, सेकंड टारगेट 690 का था और फिर आपका 740 का फाइनल टारगेट था। तो यहाँ ये ट्रेंड लाइन मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से दिखा रहा हूँ। 727 के आसपास 28.80 के अराउंड ये ट्रेंड लाइन है। तो 730 का मार्केट ने अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया। तो भी चलिए एंड ऑफ द डे भी अगर आपने पोजीशन काटी होगी, क्योंकि हमारी तो इंट्राडे की पोजीशन है, तो भी 730 का ही हाई था, 722 पे कैंडल ओपन हुई थी और लो
721 का ही था, तो भी एटलीस्ट 720 का तो आपको लेवल मिला होगा 720 तक का, ठीक है। मतलब 600 से किसने बाई किया होगा और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा तो भी 120 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो उनको मार्केट में आज मिला होगा निफ्टी में, ठीक है। ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट का क्या व्यू बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। देखिए ये तो तय है कि ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से रिकवर होने वाले हैं नहीं। हाँ 200 पॉइंट की गिरावट है, लग रहा है 500 के लेवल को रिगेन कर ले, 510 के अराउंड क्लोज कर दे, या फिर ना भी कर पाए तो भी अभी फिलहाल जो नेगेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट 200 पॉइंट्स नेगेटिव ही शो कर रहे हैं। तो कल की ओपनिंग रेंज थोड़ा सा नीचे ही आएगा, 650 से लेके 19,700, यही कल की आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है निफ्टी में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मार्केट तो इस रेंज में खुल रहा है, आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल कौन सा रहने वाला है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए 19,700 का ही लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक का होने वाला है, ठीक है। क्यों होने वाला है उसके पीछे का रीजन मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझाता हूं। देखिए 700 के लेवल पे इस समय आपके 1 करोड़ 10 लाख कॉल राइटर्स हैं और 1 करोड़ 14 लाख पुट राइटर्स हैं। 700 ही मेक और ब्रेक का लेवल है। अब ग्लोबल मार्केट कमजोर है तो हम खुलेंगे तो नीचे, जैसे आज मार्केट आपका खुलने के बाद नीचे आया था, ठीक है। तो करना क्या है आपको, 700 के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो 800 पे 1 करोड़ 60 लाख कॉल राइटर्स है और 33 लाख पुट राइटर्स है, तो जो हेवी रेजिस्टेंस आएगा वो आपका आएगा 800 पे। 750 पे 98 लाख कॉल राइटर्स है, 23 लाख पुट राइटर्स है, ठीक है। और कल है आपकी मंथली एक्सपायरी। मोमेंटम जहां जिस साइड का भी मिलेगा बड़ा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन नीचे भी अगर आप देखेंगे तो 650 पे 83 लाख पुट राइटर्स है जिसके सामने 32 लाख कॉल राइटर्स है, और 600 पे 1 करोड़ 39 लाख पुट राइटर्स है जिसके सामने 33 लाख कॉल राइटर्स है। मतलब इतना तो क्लियर है कि 600 से 650 का रेंज मार्केट का सपोर्ट का काम करेगा, 750 से 800 का रेंज मार्केट का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो अब वापस आते हैं, ओपनिंग रेंज आपकी ये रहने वाली है, लेकिन आपका मेक और ब्रेक लेवल 19,700 का है। अगर मार्केट खुलने के बाद 700 के ऊपर आके या जिनके किसी भी पॉइंट पे 700 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या तो मार्केट नीचे खुलने के बाद ऊपर आके 700 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करने लगता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे एक बार बाई इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स क्या बन सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्लियरली क्या बताया कि जिस साइड मोमेंटम आएगा बड़ा मोमेंटम आएगा, तो इसीलिए अगर 700 के ऊपर दिन के किसी भी पॉइंट में मार्केट निकलता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ही कल का बनेगा 780 का। और अगर 12:30 से 1:30 बजे तक 800 का लेवल मार्केट क्रॉस करके निकलता है तो ये जो 1 करोड़ 60 लाख आपके कॉल राइटर्स है ना, ये आएंगे रिस्क पे, पोजीशन काटने जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, तो फिर बड़ा टारगेट बन सकता है 880 तक का, ठीक है। तो कल आपको क्या करना है, अगर दिन के किसी भी पॉइंट में मार्केट आपका 700 के लेवल के ऊपर निकल के 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो आप क्या करेंगे, 780 से 880 के टारगेट्स के लिए मार्केट को यहां से बाई करेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस रखेंगे हम 19,640 का, क्योंकि हमने क्या देखा अभी कि मार्केट में 650 से लेके 600 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए 640 का स्टॉप लॉस 640 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट में पोजीशन 700 के एबव लेंगे, 780 से लेके 880 का टारगेट, ठीक है। अब सेल वालों के लिए बता देता हूं, देखिए 700 के बिलो आपको शॉर्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन तो ये भी होगा कि जब 700 के बिलो ही हम खुल रहे हैं तो क्या हम 700 के बिलो खुलते ही शॉर्ट कर ले, नहीं। आपको क्या करना है, मार्केट सपोज नीचे खुलने के बाद 700 को एज एन रेजिस्टेंस अगर ट्रीट करे तो इस लेवल से आप शॉर्ट करेंगे, या तो 3-5 मिनट की कैंडल 700 के आसपास आए लेकिन क्लोजिंग नीचे ही करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, उस पॉइंट पे आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे जिसके टारगेट बनेंगे आपके 19,650 से लेके 19,610 तक के। शॉर्ट साइज में बड़ा मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं लग रहा है,
क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी नीचे है। ठीक है, अच्छी खासी रिकवरी मार्केट ने दे दी है। प्लस अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी के चार्ट पे एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। आज की ये जो कैंडल है इसमें एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि सपोर्ट कहां से लिया। ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में 50 है। मार्केट ने 554 का लो जरूर बनाया, लेकिन 560 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे बचा लिया। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस कहां फेस किया, ट्रेंड लाइन पे 728.80 पे। ठीक है, तो इसीलिए कल मार्केट में जो रैली आएगी नीचे की तरफ 560 का जो जोन है, 560 से लेके 600, क्योंकि 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल मैंने आप लोगों को बताया था वो आता है 604 पे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि 600 के लेवल को 2 दिन से मार्केट बचा रहा है। प्लस अगर आप देखेंगे 600 तक मार्केट आता है, उससे नीचे भी आता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे बचा ही रहा है। मतलब 61.8% से ज्यादा मार्केट को यहां से नीचे नहीं आना। सेकेंड पॉइंट 560 पे आपका खड़ा है 50 में, तो इतनी इजीली 50 में कोई मार्केट नहीं तोड़ने वाला। तो इसीलिए 19,700 को दिन के किसी भी पॉइंट में अगर मार्केट 3-5 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज करती है या फिर 700 के लेवल को मार्केट एज एन सपोर्ट ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है, तब आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। 780 से लेके 880 के कल के आपके टारगेट्स बनेंगे। 640 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा बाई के केस में। अगर खुलने के बाद मार्केट 700 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करता है या 700 के आसपास ही 3-5 मिनट कैंडल क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 650 से 610 के टारगेट्स के लिए, और इस केस में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 19,760 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। $700 से आप बाई करेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट कल का बनेगा 780 का। सेकंड टारगेट अगर 800, यहाँ पे एक बार रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या रिव्यू करना है कि क्या मार्केट 12:30 से 1:30 बजे के बीच में, 12:30 से 1:30 के बीच में आपका 800 के लेवल को क्या तोड़ पा रहा है। अगर तोड़ देता है फिर आप टारगेट अपने एक्सटेंड करके चल सकते हैं 880 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 700 के बिलो क्योंकि आप शॉर्ट करेंगे तो 650 से लेके 610 ही बनेगा आपका टारगेट जोन, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम 760 का। क्लियर है? बाई के केस में 780 880 आपके टारगेट्स हो गए। नीचे 640 का आपका बनेगा स्टॉप लॉस 50। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के लिए भी क्लियरली 44,500 ही है सपोर्ट का रेंज। 27 लाख वहां पे है आपके पुट राइटर्स, 21 लाख कॉल राइटर्स। बैंक निफ्टी में जैसे आज आपको बाई साइड पे टारगेट्स मिले ना, सेल साइड का भी एक टारगेट मिला, बाई साइड पे भी टारगेट मिला, वैसे बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का आज का लो है 44,182 का। हमारे टारगेट्स क्या थे देखिए, 44,500 की बिलो आपको शॉर्ट करना था, 350 से 200 के टारगेट्स थे। अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली आज का लो 182 का है, मतलब 500 की बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनको दोनों टारगेट्स मिले। ठीक है, अब कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं आप, उस पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सेम चीजें, कुछ अलग नहीं है, यही लेवल है आपका बैंक निफ्टी का, 44,500 का ही लेवल बन रहा है। बाई कब करेंगे? बाई हम तब करेंगे क्योंकि क्लोजिंग हम 588 पे हमने दिया है। अगर खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या मार्केट चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए और आके अगर 500 को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक बार बाई इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट भी आपके यही सेम ही रहने वाले हैं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैं। 44,700 से लेके 44,900 के। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 44,340 का। सेल इसके भी सेम टारगेट है, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। 3-5 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज करते हैं 500 के,
ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, या तो ऊपर से खुलने के बाद या नीचे खुलने के बाद 500 के आसपास आके मार्केट इस लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करेगा, तो हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात कर लेते हैं। 44 सेम टारगेट जो कल के थे 44,350 से लेके 200, क्योंकि यही रेंज में भी बैंक निफ्टी चल रहा है। जब तक इस रेंज की किसी एक साइड का ब्रेकआउट नहीं आता, यानी कि या तो नीचे 200 तोड़ दे या तो ऊपर 45,000 को पार कर ले, तभी कोई नई रैली आने वाली है। अदरवाइज बैंक निफ्टी इसी रेंज में आपका चलने वाला है। स्टॉप लॉस रखेंगे 44,660 का। क्लियर? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। लेवल्स ऑलरेडी मार्क दिए आपके। बाई के केस में 500 के ऊपर आप बाई करेंगे, 700 से 900 के टारगेट्स, स्टॉप लॉस 340 का। सेल के केस में 350 से 200 के टारगेट्स, स्टॉप लॉस 660 का। क्लियर है? तो लेवल्स पे ध्यान रखिएगा बस उसके हिसाब से, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट की कमजोरी अभी रहेगी जब तक बॉन्ड यील्ड्स आपके नीचे नहीं आते, जब या फिर नया हाई बनाना एटलीस्ट बंद नहीं करते, तब तक ग्लोबल मार्केट में कमजोरी रहेगी। तो उस कमजोरी के बेसिस पे हम खुलेंगे रोज नीचे, लेकिन देयर इज अ हेवी चांसेस, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो हेवी चांसेस क्या है कि मार्केट में आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है कल के दिन में। और वैसे भी देखिए इस महीने में अगर आप देखेंगे ना, मतलब ये जो एक्सपायरी तो कल है, लेकिन ये मंथ आपका अगर आप देखेंगे तो अभी है, कितने वर्किंग डेज है आपके पास? 28 और 29। कल 28 आपकी एक मंथली एक्सपायरी हो गई, लेकिन ये मंथ खत्म होगा 29 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद हम 2 तारीख आपकी गांधी जयंती की छुट्टी है, 3 तारीख से हम मार्केट में फिर से एंटर करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पोजीशन के रिगार्डिंग। कल एक्सपायरी में आपकी पोजीशन कट जाएगी, और लेकिन अगले वीक में हमें दिन कम मिलने वाले हैं मंडे को, क्योंकि छुट्टी। तो कोशिश क्या कीजिएगा कि जो भी पोजीशंस ले उसको 5 अक्टूबर वाली एक्सपायरी का छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी का ले, ताकि प्रॉपर टाइम मिले। ऑप्शन ट्रेडिंग का नियम ही यही है कि आपके हाथ में टाइम होना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।